हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। सो बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखने में ये कॉन्सेप्ट जो है ये छोटा लगता है, ठीक है, बट आईआईटी जेईई मेन में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली इनका यूज होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। फर्स्ट तीन एप्लीकेशन है, कौन सी? फर्स्ट, ये क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट जो है ये क्या होते हैं? सो जब भी रिएक्शन होती है, ठीक है, तो रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं जो बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं। और ये कौन से होते हैं? तीन तरह के होते हैं। कौन सा? एक होता है कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल। इनकी स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। और दूसरा एप्लीकेशन क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की भी हम बात करेंगे। सो ये तीन एप्लीकेशन आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के साथ। अब पहली बात जो आती है कि कार्बोकेटाइन क्या है? CH3 पॉजिटिव। अब दूसरी बात क्या आती है कि ये अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल क्यों है ये? क्योंकि आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, जब आप देखो कि यहाँ पर इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और दूसरी चीज इस पे चार्ज भी कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मुझे इसको क्या करना है? स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेबल करने के लिए इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? अगर यहाँ पर क्या आ जाए? इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब दो तरह के हमारे पास इफेक्ट थे, प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हमारे पास क्या था? माइनस आई इफेक्ट। तो आप मुझे बताओ कि प्लस आई इफेक्ट क्या करता था? स्केलेटन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी उसको इंक्रीज कर देता था। और माइनस आई इफेक्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता था। मींस ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है ये क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास कार्बोकेटाइन क्या होगा? स्टेबल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के। क्या ये आपको क्लियर हुआ? अब जिन भी बच्चों को प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर्स जो है उनमें याद करने में कोई भी दिक्कत है उसमें, तो आपको आई बटन पर वीडियो दिख रही होगी, वो वीडियो जरूर देख लो इस लेक्चर को देखने से पहले, ठीक है। अगर ऑर्डर आते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो लेक्चर देखोगे तो आप बिना किसी ट्रिक के प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर जो है वो याद कर लोगे और आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। कार्बोकेटाइन है, क्या लग गया यहाँ पर? कौन सा ग्रुप है? ये हमारे पास प्लस आई इफेक्ट है। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर 2 लगे और यहाँ पर लगे हुए हैं 3, तो ये आपके पास 3 डिग्री है। अल्काइल ग्रुप है, ये 2 डिग्री है और ये आपके पास क्या है? 1 डिग्री है। तो याद करो, यहाँ पर जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट होगा, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ये स्टेबल होगा। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी सबसे ज़्यादा, फिर सी आ जाएगा, फिर आपके पास बी और लास्ट में आपके पास आएगा ए। यहाँ पर तो इस कार्बोकेटाइन के आगे पीछे कोई भी नहीं है, ठीक है, खाली है ये। अब यहाँ पर एक था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए तो इसकी स्टेबिलिटी बड़ी होगी। यहाँ पर 2 थे, इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई होगी। और यहाँ पर 3 थे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? डी की होगी। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, कार्बोकेटाइन आपके पास गिवन है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है? 1 डिग्री कार्बन है और यहाँ पर आपके पास कितना है? कितने डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन पर है। और यहाँ पर कितने पर है? 2 डिग्री। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चे? और इफेक्ट कौन सा है? अल्काइल ग्रुप ही लग रहा है यहाँ पर। प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं? अल्काइल ग्रुप और कुछ नेगेटिव आयन जो है वो हमारे पास क्या करते थे? प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर वापस से क्या हो जाएगा, 3 डिग्री वाला पहले मीन्स बी हो जाएगा, फिर आपके पास सी आएगा और फिर आ जाएगा ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या आपको क्लियर है? स्टेबिलिटी, जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो सारे कार्बोकेटाइन के बेस पर ही है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखो। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्लस आई इफेक्ट भी आ रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी आ रहा है। कॉमन क्या है, ये इतनी चीज जो है हमारे पास, ये सब में क्या है, यहाँ से ये इतनी जो है ये सब में क्या है, कॉमन है, मतलब डिफरेंस जो है वो इनकी वजह से आ रहा है। चलिए अब चेक करते हैं। NO2 ये मेरे पास क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी मेरे पास माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये दोनों मेरे पास कैसे हैं, ये करेंगे प्लस आई इफेक्ट शो। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के और इन्वर्सली है माइनस आई इफेक्ट के। तो मुझे इतना तो क्लियर है कि मेरा जो आंसर होगा उसमें डी और ई जो है वो पहले आएंगे, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास ए बी और सी आएगा। अब मुझे इनके ऑर्डर डिसाइड करने हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, जब भी आप प्लस आई इफेक्ट करो तो वहां पर बच्चे एक रूल यूज होता है, कौन सा रूल, DBN रूल। और अगर माइनस आई इफेक्ट है तो वहां पर एक रूल यूज होता है DNP रूल। अब D मीन्स डिस्टेंस, B ब्रांचिंग और N नंबर, यहाँ पर नंबर और P फॉर पावर। अब प्लस आई इफेक्ट में यहाँ पर देखो नंबर कहाँ पर ज़्यादा है, ई वाले में नंबर ज़्यादा है, तो इट मीन्स यहाँ पर ई पहले आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ कार्बन उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर शो होगा। उसके नेक्स्ट देखो, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, अब प्लस आई सॉरी यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, तो इनमें जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, वो कार्बोकेटाइन को उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास है क्या, NO2 है और NH3 प्लस है और दूसरा मेरे पास NH2 है। आप देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, जो क्या होगा, कंप्लीट पॉजिटिव होगा, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है न्यूट्रल। तो आप देखो यहाँ पर ये मेरे पास कंप्लीट पॉजिटिव वाला है ग्रुप, उसके नेक्स्ट ये मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव वाला है और ये न्यूट्रल है। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो मेरे पास स्टेबिलिटी को खराब करेगा वो कौन सा है, ये वाला ग्रुप है। इट मीन्स बी तो चला जाएगा बिल्कुल लास्ट में, तो सबसे पहले NH2 आ जाएगा, तो मीन्स सी आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। सो जिन बच्चों ने लेक्चर सेकंड देखा हुआ है कि हम कैसे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को याद कर लेंगे, उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो रहा होगा, ठीक है। तो जो बच्चे ट्रिक के साथ करते हैं वहाँ पर दिक्कत क्या जाती है कि केमिस्ट्री में बहुत सारी ट्रिक्स रहती है, ठीक है। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप याद कर लो, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, आपको याद करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर आप बिना ट्रिक के इन ऑर्डर्स को याद कर सकते हो, तो कोशिश करो कि आप इनको बिना ट्रिक के ही करो। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप लगा हुआ है, और रूल कौन सा लगाएंगे हम, DBN रूल। तो आप देखो डिस्टेंस, जो जितना पास होगा उतना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो उतनी ही स्टेबिलिटी भी क्या होगी कार्बोकेटाइन की, ज़्यादा होगी। मतलब पहले तो ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा और फिर सी, और लास्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये खाली था, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। क्या हम आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या आ चुका है, माइनस आई इफेक्ट, क्या आ चुका है, माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पर भी हम DN और P का रूल हम यूज करेंगे। बट आप देखो डिस्टेंस, ये जितना जैसे प्लस में तो क्या था, जितना पास था उतना प्लस आई इफेक्ट आएगा और अच्छा रहेगा हमारे लिए, बट जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वो तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, खराब कर देगा। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर अब जो है वो क्या होगा, ओके ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास, पहले तो डी आ जाएगा,
जिसपे कुछ भी नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी ना ही तो खराब हो रही है, बढ़ भी नहीं रही, बस ये न्यूट्रल है। पहले तो डी आ गया, फिर उसके बाद आपके पास आएगा सी, फिर बी आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ए। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास रह जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनाइन। तो अब देखो यहाँ पर हमने एक ग्रुप लगा दिया, ये कौन सी पोजीशन है? तो ये मेरे पास होती है ऑर्थो, ये कौन सी होती है? मेटा पोजीशन होती है, और ये कौन सी पोजीशन होती है? पैरा। तो हमने मेटा पर ग्रुप लगा दिया, ऑर्थो पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब हम अगर यहाँ पर लगाएंगे ना तो और इफेक्ट भी, जैसे रेजोनेंस भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक हमने रेजोनेंस नहीं किया, तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रुप नहीं लगाया। हमने कहाँ पर लगा दिया है? मेटा पोजीशन पर हमने ग्रुप लगा दिया। अब देखो यहाँ पर ग्रुप आपके पास कौन कौन से हैं? ये क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये कौन सा करेगा? ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और ये आपके पास क्या है? कंप्लीट पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और ये न्यूट्रल है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले तो मेरे पास प्लस आई इफेक्ट वाला ऑर्डर आएगा, और उसमें भी चेक करो कौन आएगा? नेगेटिव वाला पहले आएगा, तो बी पहले आ जाएगा। फिर आपके पास क्या? ए आएगा। नेक्स्ट इन दोनों में पॉजिटिव वाला, ये कंप्लीट पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल जो है ये कम नुकसान करेगा, तो पहले क्या आ जाएगा? डी वाला आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी की। कार्ब एनाइन, अब कार्ब एनाइन सेम चीज, यहाँ पर भी कार्ब एनाइन अनस्टेबल क्यों है ये बताइए? कार्ब एनाइन अनस्टेबल क्यों है? ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी ये अनस्टेबल है। ड्यू टू, क्यों है? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो अब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए ये अनस्टेबल है। तो अब यहाँ पर इसको स्टेबल हम कैसे कर सकते हैं? कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दें, तो इट मीन्स यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट जो है, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा कार्बन स्केलेटन से। तो इट मीन्स कार्ब एनाइन की जो स्टेबिलिटी है, कार्ब एनाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? माइनस आई इफेक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? प्लस आई इफेक्ट के, क्योंकि प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, इस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसको और नहीं चाहिए। कितना क्लियर है? जैसे वहां पर क्या था? वहां पर प्लस था, तो प्लस पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पर माइनस है, तो माइनस के पर ऊपर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इन केस कभी भूल जाओ तो इस तरह से याद कर लेना, अदरवाइज तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। चलिए अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बेस पर क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन आयन है, इसके साथ ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल का ग्रुप लगा हुआ है। ये है कौन सा? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी खराब होगी। इट मीन्स अब हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा? ए, बी, सी और डी। ये हमारे पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। क्या आपको क्लियर है? चलिए तो आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अब मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें प्लस आई इफेक्ट भी है और माइनस आई इफेक्ट भी है। क्वेश्चन इजी रहेगा अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए कि प्लस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है। सो ये तीनों मेरे पास कैसे है? ये माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। और ये मेरे पास कैसा है? ये है प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? ऑर्डर जो है वो कैसा रहेगा? अगर तो कार्बन अनाइन है मेरे पास, तो प्लस आई इफेक्ट जो है ये तो स्टेबिलिटी को खराब करेगा, मतलब ये तो आने वाले हैं सबसे लास्ट में, मतलब डी, ई और एफ जो है वो सबसे लास्ट में आएंगे, और ए, बी और सी जो है ये पहले आएंगे, और एच
एच से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एच यहाँ पर बीच में आ जाएगा, मतलब जी जो है इनके बीच में आ जाएगा, इससे कोई भी स्टेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी, मतलब जो ऑर्डर में सबसे पहले होएगा, सबसे पहले कौन होता है, कंप्लीट पॉजिटिव। तो कंप्लीट पॉजिटिव यहाँ पर कौन है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आ जाएगा सी पहले आ जाएगा। फिर आपके पास क्या आएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक, क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव ये भी पार्शियल पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में ऑर्डर किसका ज्यादा रहता है, ए का। फिर आपके पास आ जाएगा बी, और फिर जी आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी खराब होगी। तो पहले तो आ जाएगा डी, क्योंकि ये कम शो करेगा, फिर उसके बाद ई, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। सो ये आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। एम आई क्लियर? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, ये 4 कार्बन तो सब में ही है, ठीक है। और अब चेंज देखो, चेंज कहाँ से हो रहा है, ग्रुप जो लगे हुए हैं उनको, ग्रुप जो लगे हैं उनको आइडेंटिफाई करो। ये कौन सा है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस वाला ही है, ये भी माइनस है, और ये यहाँ पर क्या करेगा, प्लस का इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। चलिए, इट मीन्स ये तो क्लियर है कि डी जो है ये सबसे लास्ट में आएगा, और पहले हमारे पास क्या आएगा, ए बी और सी में कोई पहले आएगा। तो माइनस आई इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा रूल हम यूज करते हैं, डी एन और पी रूल। सो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस देखो, कौन पास में है, ये पास में है, ठीक है, बिल्कुल डिस्टेंस कम है, तो इट मीन सबसे पहले तो ए आ जाएगा। फिर उसके बाद बी और सी में देखो, बी और सी में हमारे पास बी जो है वो पहले लगा हुआ है, फिर बी आ जाएगा, फिर लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, ये सी वाला आ जाएगा, और फिर डी आ जाएगा। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनाइन का। सो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि एसिड क्या होता है। एसिड जो क्या करता है, एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में H प्लस आयन को रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अब मान लो आपके पास एक एसिड है HA, और कैसा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आइंस में। तो ये क्या देगा, एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देगा और A माइनस। अब ये A माइनस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पर K1 क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, कंप्लीटली H प्लस और A माइनस आयन में डिसोसिएट मतलब टूट चुका है, और ये K2 मेरे पास क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, K1 की कि K2 की, K1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब मीडियम, एक्वस मीडियम में आपके पास ये सोल्यूशन में ये दोनों पड़े हैं, तो यहाँ से वापस ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो K1 की वैल्यू ग्रेटर होगी K2 से। अब एक टर्म होती है K इक्विवेलेंट, ये सारी टर्म्स आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी, ठीक है। K इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 बाई K2। अब K1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इट मीन्स यहाँ पर K इक्विवेलेंट जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 इसकी वैल्यू रहेगी। अब उसके नेक्स्ट H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इसको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में H प्लस आयन, और इस तरह से। अब क्वेश्चन, अब ये टर्म्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा ना पूछ करके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, क्या पूछ लिया जाता है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा किसकी है। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, मोर होती है। कौन से केस में, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। तो क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इट मीन्स आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। उसके नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट देखो पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो माइनस लग गया, इट मीन्स जो इसकी वैल्यू अब क्या होगी, कम होगी।
स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच वैल्यू जो रहती है, पीएच वैल्यू क्या होगी, लो होगी। जितनी पीएच वैल्यू कम है उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब एक टर्म एक और होती है, कौन सी, पी के वैल्यू। ठीक है, पी के वैल्यू क्या होती है आपके पास, माइनस लॉग ऑफ के। ठीक है, K1/K2, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो अब ये सारी टर्म्स जो मैं आपको बता रही हूँ वही के क्वेश्चन में इस तरह से आपको दिखे तो आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बनाया था, कंजुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्ग, इसमें आप लिखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो कंजुगेट बेस होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड हैव स्टेबल कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। ठीक है, इसलिए ये यहाँ से बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि ये भी क्या था, स्टेबल था। फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ, अब क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। अब एक टर्म होती है एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो, वो वाली H जो होती है वो कैसी होती है, एसिडिक हाइड्रोजन रहती है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। ठीक है, अब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, कैसा है कंजुगेट बेस, अनाइन है। अनाइन की स्टेबिलिटी कैसे रहती है, माइनस आई इफेक्ट से स्टेबल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्लस आई इफेक्ट से क्या हो जाती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। चलिए पहले इसको देखो। सबसे पहले H को यहाँ से हटा देंगे तो क्या बनाएंगे, कंजुगेट बेस बनाएंगे। इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, CH3O नेगेटिव, CH3 CH2O नेगेटिव, और नेक्स्ट का CH3 CH3 और O नेगेटिव, CH3 CH3, यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन, और ये आपके पास O माइनस। अब ये क्या बन गया है आपके पास, कंजुगेट बेस क्या बन चुका है, कार्ब अनाइन, ये आपके पास अनाइन बन चुका है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे, इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट के। तो हमें यहाँ पर अब चेक करो कौन सा इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, इट मीन्स ये स्टेबिलिटी को खराब कर रहा है। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज़्यादा इसको क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। तो आप देखो इसको हमने मान लिया PQRNS। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, PQRNS। ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन चुका है। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन B, और फिर C आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, सेम ही ऑर्डर आएगा, A B C और D। और थर्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि pH वैल्यू का ऑर्डर क्या आएगा, pH वैल्यू का ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर है उसका जस्ट क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पर अगर आपसे Ka वैल्यू का ऑर्डर पूछा जाए, वो भी सेम क्या आएगा, जो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, A B C और D आ जाएगा। और फिफ्थ नंबर पर अगर आपको pKa की वैल्यू पूछी जाए, तो जो इसका ऑर्डर है, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ Ka की वैल्यू रहती थी, Ka की वैल्यू रहती थी, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, D C B और A आ जाएगा।
क्या आपको इतना क्लियर है? ठीक है, सो इट मीन्स क्या अब यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के। चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लगा है ग्रुप, ये आपके पास माइनस आई इफेक्ट है, ये दोनों कैसे है, प्लस आई इफेक्ट है, और ये कैसा है, माइनस आई इफेक्ट है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई इफेक्ट के। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे पहले आएगा, और उसमें भी कौन सा पहले आएगा, पार्शियल पॉजिटिव वाला, ये आपके पास न्यूट्रल है, तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा डी ए। और इन दोनों के बीच में प्लस साइड इफेक्ट ज़्यादा तो नुकसान ज़्यादा, तो इट मीन्स यहाँ पर पहले आएगा बी और फिर सी आ जाएगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। क्या इतना आपको क्लियर है? चलिए सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा रूल लगाएंगे, DNP रूल लगाएंगे, जितना डिस्टेंस कम उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ए बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर, चलिए ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर मैंने यहाँ पर बी आर की जगह क्या लगा दिया, बी आर की जगह मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो ये तो मेरे पास कौन सा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट है। तो अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी बी और ए आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे आपको इतना? एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ क्या है, सब में कॉमन है, तो ग्रुप्स आपको देखने हैं। चलिए सो ग्रुप्स आपको देखने हैं, तो ये देखो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, बाकी सब में कौन से लग रहे हैं, बाकी सब में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और डी में कुछ भी नहीं लग रहा, तो ये क्लियर है कि डी सबसे बाद में जाएगा। अब माइनस आई इफेक्ट है तो DNP रूल लगेगा। डिस्टेंस से देखेंगे तो ये भी, ये यहाँ पर इसके पास में लगा हुआ है और ये भी यहाँ पर इसके पास में लगा हुआ है। चलिए ठीक है, डिस्टेंस सेम हो गया। नेक्स्ट देखो नंबर, नंबर यहाँ पर कितना है, ये दो नंबर है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है। चाहे इसकी पावर ज़्यादा है लेकिन नंबर इसका क्या है, यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही लगा है NO2। चाहे ऑर्डर में इसकी पावर जो है वो ज़्यादा है, लेकिन हम DNP रूल फॉलो करेंगे, नंबर देखेंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, C आ जाएगा और फिर आ जाएगा B। क्या ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? प्लस माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर चाहे आपको याद है, लेकिन आपको DNP रूल भी पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो देखने में ऐसा लगेगा कि अच्छा यहाँ पर NO2 है तो पार्शियल पॉजिटिव है, इसका और इफेक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप नंबर के साथ देखो, ठीक है? सो पहले C आ गया, फिर B आ गया, फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, फिर तो A आ जाएगा और लास्ट में ये D आ जाएगा। सो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है? चलिए सो लास्ट एप्लीकेशन बची है बेसिक स्ट्रेंथ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस होता क्या है, बेस मेन होता है ल्यूइस बेस। क्या हो जाता है, ल्यूइस बेस। अब ल्यूइस बेस क्या है, लिखो, अ कंपाउंड which can donate lone pair, which can donate lone pair generally to H प्लस आयन। क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है H प्लस आयन को, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूइस बेस बोलते हैं। जितने भी आपके पास क्या है, अनाइन है, अनाइन के पास मिनिमम एक लोन पेयर तो रहता है, अनाइन के पास मिनिमम 1 लोन पेयर तो रहता है ना? तो ये सारे कैसे एक्ट करते हैं, ल्यूइस बेस जैसा एक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है और एक इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन जो है ये 2 बॉन्ड बनाता है और इसके पास 2 ही लोन पेयर भी रहते हैं,
ओके, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। फिर आपके पास आते हैं हेलोजन। हेलोजन जो है वो एक बॉन्ड बनाते हैं और इनके पास 3 लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, क्या ये पता है आपको? केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा ल्यूइस बेस है। तो आप बताओ यहाँ पर कौन कौन ल्यूइस बेस जैसा होगा। यहाँ पर लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, यस, तो ये एक्ट करेगा। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, ये भी होगा, ये भी होगा। यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, यस, यहाँ पर भी, सब सब में। बट यहाँ पर आप देखो, ये वाला केस है आपके पास फ्री रेडिकल, तो ये तो लोन पेयर डोनेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपके पास ल्यूइस स्पेस एक्ट नहीं करेगा। इस केस में क्या बात है, यहाँ पर आप देखो H का ऑक्टेट कंप्लीट है, सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, और इसके पास लोन पेयर भी है। ठीक है, बट ये फिर भी ये लोन पेयर जो है वो डोनेट नहीं करता, ल्यूइस बेस जैसा एक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दिया तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? ऑक्सीजन, ये H यहाँ पर, ये H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, इस पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, जो इसको क्या बना देगा? हाईली अनस्टेबल। तो इट मीन्स ये तो इस वजह से ल्यूइस बेस एक्ट नहीं करता। तो कंडीशन क्या होती है ल्यूइस बेस के लिए? 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन है कि कंप्लीट ऑक्टेट हो, कंप्लीट ऑक्टेट। सेकंड कंडीशन कि प्रेजेंस ऑफ मिनिमम 1 लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ मिनिमम 1 लोन पेयर। और थर्ड है कि ये कैन डोनेट लोन पेयर, कैन डोनेट लोन पेयर एंड फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। बॉन्ड भी कैसा फॉर्म करे? स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। सो ये हमारे पास क्या होती है? ल्यूइस बेस की कंडीशन रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ये देखा होगा अमोनिया है, ठीक है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, और ये इसने क्या कर दिया? इसको H+ को दे दिया। तो जैसे ही H+ को दिया तो कौन सा? ये अमोनियम आयन जो है उसका फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, चलिए, सो इतना आपको क्लियर है। अब हम बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसको चेक करेंगे। अब बेसिक स्ट्रेंथ मैंने आपको क्या बताया? बेसिक स्ट्रेंथ में हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये लोन पेयर को डोनेट करते हैं। अगर तो मैंने क्या किया, यहाँ पर +I इफेक्ट लगाया, ठीक है, +I का कोई ग्रुप लगाया, CH2 है आपके पास, ये NH2 है, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर है। अब इसका काम क्या है कि ये लोन पेयर बेस है, तो लोन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक है, और ये -I का ग्रुप लगा दिया, CH2, और ये NH2। तो मैं यहाँ से आपको, ये A है और ये B है, तो मैंने यहाँ से आपसे पूछा कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, A या फिर B का? लोन पेयर देना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर ये इसका काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्केलेटन में इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा अच्छा बेस होगा? ए आपके पास होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +I इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? -I इफेक्ट के। चलिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? +I इफेक्ट लग रहा है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितना है? 3 डिग्री है। ये कितना है? ये 2 डिग्री है आपके पास, यहाँ पर 1 डिग्री है, और ये न्यूट्रल आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा? D, C, B और लास्ट में आ जाएगा A। तो ये आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है? दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पर अगर चेक करो तो ये क्या है? ये सारे 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है। ठीक है, क्या है? 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है।
तो जैसे इसमें आप कैसे देखते हो, जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ही लग रहा है, ठीक है, और रूल कौन सा? डी बी एन रूल लगाएंगे, तो जो जितना पास उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? तो आंसर आपके पास हो जाएगा ए, बी और सी। इजी है ना क्वेश्चन? ठीक है, बस ऑर्डर आपको ध्यान में होना चाहिए और क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, तो ये देखो, ये मेरे पास क्या है? प्लस आई इफेक्ट है, ये माइनस आई इफेक्ट है, ये भी माइनस आई इफेक्ट है और ये प्लस आई इफेक्ट है। जितने नंबर ऑफ कार्बन उतना ज़्यादा अच्छा प्लस आई इफेक्ट होगा, है ना? तो इट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, फिर आपके पास ए आएगा, और इन दोनों के बीच में जिसकी पावर ज़्यादा होगी, मतलब जो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा वो उतना ही ज़्यादा नुकसान करेगा। तो पहले तो हमारे पास सी आएगा और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। इस क्वेश्चन में देखो आप कैसे देखोगे कि यहाँ पर दो एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो कौन सा एटम जो है वो लोन पेयर देगा? तो आप कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए आप सिंपली देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इट मीन वो कंजूसी करेगा लोन पेयर देने में। इट मीन्स यहाँ से नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर जो है वो देगा। तो इट मीन्स यहाँ से इनकी वजह से अब फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करो, ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। उसके नेक्स्ट यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर कौन सा है? प्लस आई इफेक्ट। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी, बी और ए हमारे पास करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। क्या इतना आपको क्लियर है? चलिए सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर अब हम जो करने वाले हैं जेई मेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मोस्टली वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होता है। वो क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा? RNH2, ठीक है, R2NH है आपके पास, और R3 यहाँ पर क्या है? N है। तो अब मुझे बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये अपना लोन पेयर किसको? H को देंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? R। जैसे ही यहाँ पर H प्लस को क्या किया? लोन पेयर दिया, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, जैसे ही लोन पेयर दिया तो हमारे पास ये यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा? इस तरह से ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा बेस H प्लस, यहाँ पर R, ठीक है, और यहाँ पर एक H आ गया। उसके बाद यहाँ पर R ग्रुप लग गया, यहाँ पर H और ये प्लस, और ये यहाँ पर प्लस हो गया। अब बेसिक स्ट्रेंथ अगर मुझे यहाँ पर देखनी है तो ऑर्डर क्या होगा? जितने ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा, तो उतनी ही ज़्यादा क्या आ जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइन, ठीक है, फिर 2 डिग्री एंड फिर आ जाएगा 1 डिग्री। ये ऑर्डर कब है? जब हम बात कर रहे हैं गैशियस स्टेट में, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं गैशियस फेज में, ठीक है। बट इन एक्वस मीडियम में क्या होगा? वहां पर 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा बेसिक स्ट्रेंथ। कौन कौन सा? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और तीसरा आपके पास हो जाता है सॉल्वेशन। ठीक है, इन तीनों पर डिपेंड करेगा। कौन से मीडियम में? एक्वस मीडियम में। और आर की वैल्यू पर, ठीक है, आर के नेचर पर डिसाइड होगा बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इस केस में आर के नेचर पर ही बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइड होता है, और जो ऑर्डर होता है वो रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, जो आपको याद करने हैं। ठीक है, केस है कि अगर तो मेरे पास आर जो है ये क्या होगा? मिथाइल हुआ, तो उस केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री, देन आपके पास आ जाएगा 1 डिग्री,
3 डिग्री और अमोनिया। और अगर मैं इसकी पी वैल्यू देखूँ, ठीक है, बेस है ना तो इसलिए बी, तो वो क्या हो जाएगी, इसका जस्ट आपको रिवर्स कर देना है, ठीक है। 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री आ गया। अगर यहाँ पर आर क्या हो जाए, अब आपके पास हो जाए इथाइल, उस केस में हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर रहता है बच्चे, वो क्या होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया। सो ये आपको रिजल्ट जो है ना, ये आपको याद करने हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है, इम्पॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लेना। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो यहाँ पर 2 डिग्री और अमोनिया तो फिक्स ही है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 डिग्री 1 डिग्री में चेंज हो रहा है। यहाँ पर मिथाइल है, मतलब एक कार्बन है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3 पहले आ जाएगा और यहाँ पर 1 पहले आ जाएगा। क्लियर है आपको, तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, इसको याद कर लेना है। सो चलिए, आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर कॉन्सेप्ट ऐसे ही वीडियोस के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पर आप अपने डाउट जो है वो डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। और उसका लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप चैनल के बायो में भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।